कांग्रेस नेता अरुण यादव मंदसौर आए, मीडिया से हुए रूबरू। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री अरुण यादव मंदसौर प्रवास पर आए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजेश रघुवंशी के निवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग के 27% उम्मीदवारों को पार्टी स्तर पर टिकट दिया जाएगा। उन्होंने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात कही। उन्होंने कहा, इस देश ने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है और कांग्रेस ने भी इस देश को बहुत सम्मान दिया है। विपक्ष के नाते कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि सरकार सही राह पर चले। श्री यादव ने गुना में पुलिस कर्मियों की हत्या की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। यह पूछे जाने पर कि उदयपुर चिंतन शिविर में क्या निष्कर्ष निकला, श्री यादव ने कहा, यह देश गांधी की विचारधारा के आधार पर चलता है और आगे भी ऐसे ही चलेगा। इस देश में मोहन भागवत का एजेंडा लागू नहीं होने दिया जाएगा। श्री यादव ने कहा, इस देश को फासिस्टवादी ताकतों से बचाना होगा। इस उद्देश्य से 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता अभियान से जुड़ेगा और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह अभियान चलाया जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर केंद्र की भाजपा सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार इन मुद्दों पर विफल हो चुकी है। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से चर्चा की। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल, प्रकाश रातड़िया, नंदकिशोर पटेल, राजेश रघुवंशी, सौमिल नाहटा, राजकुमार अहिर, मनोज भाचावत, परशुराम सिसोदिया, राकेश पाटीदार, तरुण खिची, बद्रीलाल धाकड़, सुनील बसे, रुपल संचेती, निमिष तिवारी, सुशील संचेती, अजीत जैन, असगर मेव, नोंदराम गुर्जर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता शामिल थे। ये देश गांधी की विचारधारा से चलने वाला देश है और हमें गर्व है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने इस देश को आज़ादी दिलाई और हमारे हज़ारों पुरखों ने उस संघर्ष में देश का साथ दिया। और मैं सदैव ये कहता हूँ कि ये देश गांधी की विचारधारा से चलने वाला देश है। कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारा संकल्प शिविर का समापन हुआ है, जिसमें देश भर के हमारे कांग्रेस जन पहुँचे थे। हर स्टेट से लोग आए थे। तमाम देश के विषय में बिंदुओं पर चर्चा हमने की, वो चाहे किसान की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे हमारे इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी हमारे साथियों की बात हो। हर विषय पर मैराथन बैठकें हुई और उसका निष्कर्ष हमने कल डिक्लेयर किया। आपने पढ़ा होगा, आपके सामने आया होगा। और एक संकल्प हमने लिया है और ये संकल्प देश के लिए हमने संकल्प लिया है कि आगामी 2 साल तक इस देश में जो फासिस्टवादी ताकतें हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं, ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका ये देश है और ये देश का इतिहास रहा है। ये देश गांधी की विचारधारा से चलने वाला है देश है। ये फासिस्टवादी ताकतों की यहाँ कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ में मिलकर भारत जोड़ो अभियान शुरू करने वाली है और इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती से हम देश में करेंगे। कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक हमारा नौजवान साथी इस काम में जुटेगा और हम इस देश में उन ताकतों को नहीं रहने देंगे। ये हमारा संकल्प। आप ये कहते हैं कि जोड़ो, लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने, झारखंड ने आपकी पार्टी से कल, देखिए एक अलग बिंदु है, उसके इससे इसको आप संबंध मत रखिए। ये वो मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे हमारे शिविर का कोई सरोकार नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। शिविर का एक अलग एजेंडा था और एक अलग एजेंडा। कांग्रेस को ओबीसी विरोधी चेहरा बता रही है। कर्ज चुकाया जाएगा, जी, कैसे चुका? देश में, इस देश की आज़ादी में हमारे पुरखों का खून है, आप समझ लीजिए। इस कांग्रेस ने देश के लिया और देश ने कांग्रेस पार्टी के लिया। जिन कार्यकर्ताओं ने उस संघर्ष में हमारे साथ में सहभागिता की है,
इस देश पे जो हमारा एक जिम्मेदारी हमारी एक पार्टी के नाते, एक विपक्ष के नाते, उस जिम्मेदारी को हम लोग पूर्ण करें। सर, गुना में जो घटना हुई है पुलिस वालों के साथ, उसके ऊपर बीजेपी जो है कांग्रेस के ऊपर हमलावर है, खासतौर पर दिग्विजय सिंह के ऊपर। देखिए, वो अब आरोप तो लगा रहे हैं कि ये आपका संरक्षण था उनके ऊपर। किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे, समझ गए? ये गृह मंत्री तुम्हारे नेतृत्व में तुम अपने पुलिस के विभाग के साथियों की हत्या होती है, निर्मम हत्या होती है, और जो फोटोग्राफ्स, जो फुटेज आपके सामने, मुझे नहीं कहना है, जो उस क्षेत्र के मंत्री हैं जिनके साथ में वो दावत उड़ाई जा रही थी, उसके बारे में भी आपको पता है। सर, मध्य प्रदेश तो ये सरकार और विशेष रूप से गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर ठीक करे, जो नहीं हो पा रही है। आप अगर आपसे सत्ता नहीं संभलती है तो आप छुट्टी करिए, घर जाइए। सर, ज्ञानव्यापी में आज जानकारी सर, ओबीसी के मुद्दे पे बीजेपी आपको ओबीसी के मुद्दे पे बीजेपी आपको लगातार घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है और वो लगातार ओबीसी विरोधी गतिविधि चला रही, इस कारण चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। आपका क्या कहना है? फिर मैं वही कह रहा हूँ कि 20 साल सत्ता आपके पास है, हमारे पास तो नहीं है। 2018 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार हमने बनाई थी, जिसमें 27% आरक्षण पिछड़ों को देने की बात हमने कही थी। हम 5 साल सत्ता में रहते तो 100% उसको पूरा करते। 20 साल से आप सत्ता में हो, आपको किसने रोका था? जब चुनाव आते हैं, जब पिछड़ों की याद आती है, और जब चुनाव खत्म हो जाता तो पिछड़ों को भूल जाती है पार्टी। 56% हमारी आबादी है मध्य प्रदेश में, उसके हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। पहले आरक्षण की बात हो, फिर चुनाव की बात हो। सर, नगरीय निकाय चुनाव को बार बार बड़ी जिज्ञासा से आप लोग बात पूछते हैं। राज्यसभा का जो चुनाव होना है, ये सारा निर्णय दिल्ली से होता है। मैंने अपनी तरफ से, हमारे सब साथियों की तरफ से ये कहा है कि विवेक तनखा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनकी ज़रूरत दिल्ली में है, तो उनको प्रथम मौका मिलना चाहिए।